तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस 21वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल का भौतिक गुण धर्म पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करिए नोट्स बनाना और फिर वीडियो देखना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी और जेई के हिसाब से भी, नीट के हिसाब से भी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी दो ऐसे टर्म है इसमें जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर अल्कोहल का फिजिकल स्टेट क्या होता है। कौन सा स्टेट? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? भौतिक अवस्था, यानी कि वो किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। तो जरा ध्यान दीजिए, अल्कोहल के जितने लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर का मतलब क्या होता है? लोअर मेंबर का मतलब होता है कि एक कार्बन एटम वाला अल्कोहल, दो कार्बन एटम वाला अल्कोहल, यानी ये है मिथेनॉल, ये इथेनॉल, फिर तीन कार्बन एटम वाला अल्कोहल प्रोपेनॉल, चार कार्बन एटम वाला ब्यूटेनॉल यानी ब्यूटेनॉल, पांच कार्बन एटम वाला, ये यहां CH2 बना देते हैं, ये 4 बार और ये 3 बार बना देते हैं, और ये CH2 और ये OH। क्लियर? ये पेंटेनॉल। CH2 हमने 3 बार कर दिया है, तो 3, एक 4 और एक 5। ठीक है, ये जितने लोअर मेंबर हैं, मतलब कार्बन 1 से और कार्बन 5 तक के अल्कोहल, ये सब के सब लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और ये अगर हम बात करें मिडल मेंबर की, मिडल मेंबर मतलब ध्यान से देखिए, मिडल मेंबर मतलब बिचवनिया, एकदम आम भाषा में। तो बिचवनिया का मतलब यह है कि कार्बन अगर 6 से कार्बन 11 तक के अल्कोहल हो, जैसे हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, कार्बन एटम की संख्या इसमें बढ़ाते जाओ, एक और बढ़ाओगे हेक्सेनॉल, फिर एक बढ़ाओगे हेप्टेनॉल, एक और बढ़ाओगे ऑक्टेनॉल, फिर एक और बढ़ाओगे नोनेनॉल, फिर एक और बढ़ाओगे डेकेनॉल, ऐसे तो अनडेकेनॉल अंतिम। तो ये सब के सब ना पार्शियल सॉलिड होते हैं। कैसे सॉलिड? पार्शियल सॉलिड। ये पार्शियल सॉलिड का मतलब क्या? आंशिक रूप से ठोस होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये शहद जो आपने देखा होगा, मध जिसको कहते हैं, हनी, तो शहद से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा हाई डेंसिटी वाला होता है। मतलब ना तो लिक्विड ही होता है और ना ही सॉलिड ही होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात अगर करेंगे तो हायर मेंबर की करेंगे। ये हायर मेंबर भाई कैसे होते हैं? जितने अल्कोहल के हायर मेंबर होते हैं, ये कार्बन 12 से कार्बन N तक मान लो, ये सब के सब वैक्सी सॉलिड होते हैं। वैक्सी सॉलिड का मतलब वैक्स के समान सॉलिड, यानी मोम के समान सॉलिड। और क्यों ये लिक्विड, क्यों ये पार्शियल सॉलिड, क्यों ये वैक्सी सॉलिड? तो कारण क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। कारण क्या है? कारण है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये लिक्विड और पार्शियल सॉलिड और वैक्सी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब इसकी जो हमने अभी चर्चा की अल्कोहल की फिजिकल स्टेट की, तो ये कौन से अल्कोहल की हमने चर्चा की? ये हमने चर्चा की मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। कौन सा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम लोग चर्चा करेंगे डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। सबसे पहले हम लोग डाई, फिर उसके बाद ट्राई, दोनों का एक ही बार चर्चा कर लेते हैं। ट्राई हाइड्रिक, और ये क्या है? अल्कोहल। जरा ध्यान से देखना, डाईहाइड्रिक अल्कोहल जितने होते हैं, ये सब के सब उनके लोअर मेंबर, इनके डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के लोअर मेंबर जो होते हैं, ये लोअर मेंबर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। हमने ग्लिसरीन का एग्जांपल आपको दिखाया भी था एक वीडियो में पार्टिकुलर, आप सर्च करेंगे ग्लिसरीन का टेस्ट कैसा होता है, इसमें हमने टेस्ट बताया था। और ग्लिसरीन का टेस्ट कैसा होता है, विवो केमिस्ट्री, आप सर्च करिएगा आ जाएगा।
जितने हायर मेंबर होते हैं, कौन से हायर मेंबर, ये सब के सब सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। आपने देखा होगा ग्लिसरीन प्योर जो साबुन होता है उसमें आता है और काफी जल्दी जल्दी वो सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, तो उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये होता है क्या है? सॉलिड होता है। उसमें 95% तक ग्लिसरीन मौजूद होता है जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो सॉलिड ही होता है। साबुन कैसा? सॉलिड होता है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं टेस्ट की। भाई टेस्ट कैसा होता है? तो देखिए, जितने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, ये सब के सब ना कड़वा होते हैं, यानी बिटर होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर टेस्ट। अच्छा, जितने डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ये सब के सब ना मीठा होते हैं, यानी स्वीट टेस्ट होता है। इसकी चर्चा हमने किया भी था। अब बात करते हैं कि भाई ये इसका कलर कैसा होता है, तो हमने आपको कलर दिखाया भी था। ये इनका जो कलर होता है ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस, मतलब रंगहीन होते हैं। एक और बात हम यहां कर लेते हैं कि इनका ऑर्डर कैसा होता है। ऑर्डर का मतलब क्या? गंध। तो ये ऑर्डरलेस। गंध का मतलब क्या? सुगंध देता है, मतलब खुशबूदार है कि बदबूदार है, कैसा है? तो ये ऑर्डरलेस होता है। कैसा होता है? ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस होता है यानी कि गंधहीन होता है। हिंदी में क्या कह सकते हैं? गंधहीन, मतलब कोई स्मेल इसमें होता नहीं। तो चलिए आप इसको पहले नोट करिए, फिर नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल अगर बात करेंगे तो कहता है केस 1 में, केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस हैं इसमें। तो कहता है कि डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला वाले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ अल्कोहल, मोलर मास ऑफ अल्कोहल के, यानी अल्कोहल के मोलर द्रव्यमान के, या ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के। कार्बन एटम बढ़ेगा तो मोलर मास बखूबी बढ़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्कोहल के। अब सवाल यह है कि क्यों बढ़ता है, इसको हम घेर देते हैं। सवाल यह है कि बढ़ता क्यों है, तो यहां कारण लिखेगा, कारण यहां लिख देते हैं। कॉज क्या है भाई? कॉज है, हम लोग लिख रहे हैं ड्यू टू, यानी के कारण। किसके कारण? अभी हमने चर्चा किया था वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। कैसे भाई? जरा देखिए, जब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो मोलर मास ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का मोलर मास बढ़ता है, या अल्कोहल में कार्बन एटम की संख्या बढ़ती है। जब कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी तो दो कार्बन एटम के बीच वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब कार्बन एटम बढ़ेगा, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ज्यादा से ज्यादा आप एनर्जी दीजिएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, अगर एक सवाल को हम सॉल्व करें तो सीधी सी बात है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट आपको चेक करना है तो आप मोलर मास चेक कर लें या नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक कर लें। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आसान रहता है, काउंट कर लेंगे, मोलर मास को छोड़ दीजिए वैसे ही। देखिए, इसमें एक कार्बन एटम है, इसमें दो कार्बन एटम है, इसमें चार कार्बन एटम है और इसमें तीन कार्बन एटम है। तो एक बात बताइए, अगर आपको ऑर्डर लिखना हो सबसे ज्यादा किसका और सबसे कम किसका, तो आप क्या लिखिएगा? सबसे कम एक कार्बन एटम वाला होगा, क्योंकि उसमें वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो एक कार्बन एटम वाला मतलब पहला, नंबर 1। तो एक कार्बन एटम वाला सबसे कम। अच्छा, इसके बाद इधर है दो कार्बन एटम वाला, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, दो कार्बन एटम वाला। अच्छा,
इधर 3 कार्बन एटम है, इधर 4 कार्बन एटम है, मतलब कि चौथा इसके बाद और सबसे बाद में कौन आएगा? तीसरा। मतलब यह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, तीसरे का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। यहां लिख देते हैं, ये क्या है? ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा है। और ये है मिथेनॉल, तो 1 नंबर यानी मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है? चलिए अब दूसरे केस की चर्चा करते हैं। आप ऐसे तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर मान के चलिए हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, अगर मान के चलिए ये है CH3 CH2 और कितनी बार? 3 बार, और ये CH2 और ये OH, और ये A है, और एक और CH3, ये CH2 और कितनी बार? 4 बार, और फिर ये OH, ऐसे दे दे। अब पूछा जाए बताइए A और B में दोनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो मतलब कि ओबियसली आपका जवाब होगा जिसमें ज्यादा कार्बन एटम होंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब कि B का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? A से। मतलब हेक्सेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पेंटेनॉल से ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर? तो चलिए इसको नोट करिए, हम केस 2 की चर्चा करते हैं। तो चलिए हम बॉइलिंग पॉइंट के दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। टाइम बचाने के लिए हमने लिख दिया, क्योंकि लैंग्वेज है इसलिए। देखिए जरा, केस 2 कहता है कि लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल्स, ईथर्स, हाइड्रोकार्बन्स और हेलो अल्केन्स में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों भाई? तो क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये कैसे पता चलेगा? जरा देखिए, अगर आप दिमाग लगाइए कि ये पूरा का पूरा ये एक क्या है? तालाब है। क्या है? तालाब है, जिसमें अल्कोहल्स भरे हुए हैं, और ये अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए जरा, ये R, ये O और ये H, फिर ये HO, फिर R, मतलब ROH, फिर H, फिर O, फिर R, फिर H, फिर O, फिर R, फिर H, फिर O, फिर R। इसी तरीके से चारों तरफ इसमें मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो हमने तो केवल 5 ही मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इससे ज्यादा भी आप मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। हालांकि तालाब है तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ज्यादा, 1 मिलियन से भी ज्यादा मॉलिक्यूल हो सकता है। अब देखिए, तो ये तो अल्कोहल है। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, और जब अपनी तरफ खींचता है तो इससे ऑक्सीजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। जैसे ही चार्ज पैदा हो जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड पोलर नेचर का हो जाता है। किस नेचर का? पोलर नेचर का। तो इससे यह भी पता चलता है कि अल्कोहल पोलर नेचर का होता है, यानी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो जैसे ही पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है, तब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, यानी वैद्युताकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। और जैसे ही एक दूसरे से ये जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी बॉन्ड को, ये डॉटेड बॉन्ड जो आपको दिखा रहे हैं, इसी बॉन्ड को हम लोग, इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जो हमने यहां लिखा है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, चूंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
तो ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रांग होता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है अल्कोहल को गर्म करने के दौरान, उसी टेम्परेचर को, उसी एनर्जी या टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बात क्लियर होगी। अब सवाल ये है कि जो तालाब में जो अगर जैसे पानी दिखता है वैसे ही अगर अल्कोहल बिछा दिया जाए, मतलब डाल दिया जाए, तो एक अल्कोहल और दूसरे अल्कोहल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पानी में भी वही बॉन्ड होता है और अल्कोहल में भी वही बॉन्ड होता है। तो जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इसीलिए ना आपको एक प्लेन दिखाई देता है। ऊपर से क्या दिखाई देता है? एक प्लेन के रूप में दिखाई देता है कि हाँ, एक प्लेन पर एकदम वहां अल्कोहल मौजूद है। सरफेस हमेशा प्लेन दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स, ईथर और हैलोअल्केन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल का है, उससे कम किसका, उससे कम किसका और उससे कम किसका? तो देखिए ऑर्डर लिख देते हैं। सबसे ज्यादा किसका आता है? अल्कोहल का। उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा कम अल्काइल फ्लोराइड का। अच्छा, क्यों अल्काइल फ्लोराइड का? क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां पोलरिटी इसकी ज्यादा होती है। और ईथर में आपने देखा होगा कि यहां कार्बन ऑक्सीजन कार्बन होता है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के एटम के ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो पार्शियल पोलर होता है, तो काफी कम एनर्जी देनी पड़ती है उसको बॉयल करने में। अच्छा, तो इससे ज्यादा किसका? ईथर का। फिर हेलो अल्केन का, तो हेलो अल्केन RX लिख देते हैं। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन का, तो सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन का, फिर और सबसे ज्यादा होता है अल्कोहल का। तो आप बात समझ गए होंगे, आप इसको नोट करिए। हम इसके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इससे क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। तो चलिए नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग केस 2 से कुछ सवाल कर लेते हैं। हमने एक सवाल लिखा है यहां, आपको इसका ऑर्डर बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है। देखिए जरा, ये है आपका प्रोपेन, ये डाइमिथाइल ईथर और ये इथेनॉल। हमने बोला लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स, हैलोअल्केन, ईथर और अल्कोहल में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है। तो अगर मास निकाले इसका, तो देखिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 3 है, तो कार्बन 12 और ये 3 15 15 15 30 30 और ये हो जाएगा 14। तो ये कितना हो जाएगा? 42 यूनिफाइड मास, या 42 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, ये 15 दूना 30 और 16 कितना हो जाएगा? 46 यूनिफाइड मास। ये 15 दूना 30 और 16 फिर 46 यूनिफाइड मास। अब देखिए ईथर और अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम आ रहा है, हाइड्रोकार्बन यानी प्रोपेन का थोड़ा कम आ रहा है। तो जब आप ऑर्डर लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा इसको हम 3 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा 3 का, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, यानी अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, उससे कम किसका? ईथर का, यानी कि 2 का। और सबसे कम किसका? हाइड्रोकार्बन यानी कि 1 का, प्रोपेन का। लेकिन अगर कोई कहे कि काम करिए, एक और सवाल ऐसा बनाइए कि जिसमें हमारे पास CH3 CH2 और ये F फ्लोरीन भी हो, तो ये 15 और ये 14 29 और फिर 19, फ्लोरीन का कितना होता है? 19। तो 29 और 19 48 यूनिफाइड मास। कितना हो गया? 48 यूनिफाइड मास। तो अल्कोहल और हेलो अल्केन यानी फ्लोरो इथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो लगभग सेम है। तो इसका ऑर्डर अगर, अब दूसरा क्वेश्चन, ये अब दूसरा क्वेश्चन हो गया, मतलब ये 4 नंबर है। तो अब दूसरे का ऑर्डर, ये पहले का ऑर्डर था, अब ये दूसरे का ऑर्डर चेक किया जाए। तो जरा देखिए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल का, यानी कि इथेनॉल का। तो हम अब डायरेक्ट लिखते हैं CH3 CH2OH। क्लियर? अच्छा, उससे ज्यादा, अब देखिए यहाँ 46, यहाँ 48। अब यहाँ लफड़ा आता है, जो हमने ऑर्डर अभी नीचे लिखा है वो चेंज भी होता रहेगा। कभी ईथर बाद में आएगा, हेलोअल्केन पहले आ जाएगा, हेलोअल्केन कभी बाद में आएगा, ईथर पहले आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना है, कैसे? जरा देखिए,
अगर आपके कंपाउंड में ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन यानी फोन कॉल हो, तो याद रखिएगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की और उससे कम क्लोरीन की, इसी तरीके से बढ़ते चलते हैं। तो यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये पोलर नेचर का है, तो यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहां भी देखिए कि यहां जो कार्बन है, यहां हाइड्रोजन ऊपर नीचे खींच देते इधर, तो यहां जो कार्बन है और फ्लोरीन है, तो यहां फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ये भी बॉन्ड पोलर, ये भी बॉन्ड पोलर। दोनों के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा पोलर नेचर का होगा, और जब ज्यादा पोलर नेचर का होगा तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, और जब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बात क्लियर हो गई? तो अब देखिए, तो अब 3 के बाद मतलब 4 के बाद ऐसे ऑर्डर लिख देते हैं, सबसे पहले 4 नहीं, सबसे पहले 3 क्योंकि अल्कोहल है, अच्छा, उसके बाद 4, अच्छा, उसके बाद कौन, ये 2, और सबसे अंत में कौन, 1। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। सबसे ज्यादा किसका, इथेनॉल का, उससे कम फ्लोरो इथेन का, इसका नाम क्या है, फ्लोरो इथेन, और ये डाइमिथाइल ईथर, और ये प्रोपेन अंत में। क्लियर हुआ बात? चलिए इसको नोट करिए और फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 क्या है आपका, कहता है आइसोमेरिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, आइसोमेरिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग ग्रुप के। मतलब साफ है, साफ क्या है जरा देखिए, अगर ब्रांचिंग ग्रुप अल्कोहल में मैक्सिमम होंगे, कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। अगर ब्रांचिंग ग्रुप मिनिमम होंगे, कैसे भाई, ब्रांचिंग ग्रुप अगर मिनिमम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा, यहां लिख देते हैं मैक्सिमम, यहां लिख देते हैं मैक्सिमम, यहां लिख देते हैं मिनिमम। तो ये मिनिमम, अच्छा, और यहां मैक्सिमम, ठीक है। तो जरा देखिए, अब सवाल की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ब्रांचिंग ग्रुप कम होगा, तो ब्रांचिंग ग्रुप ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कैसे, जरा देखिए, आइसोमेरिक अल्कोहल लेते हैं, तो 4 कार्बन एटम वाला एक अल्कोहल ले लेते हैं, C4H10O, ये केमिकल फॉर्मूला ले लेते हैं। कंपाउंड लिखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 6 9 1 10, ठीक है। ये केमिकल फॉर्मूला वाला है, बाद में केमिकल फॉर्मूला मिटा भी दीजिएगा, कोई बात नहीं है। ये नंबर 1, अच्छा, नंबर 2 CH3 CH2 CH2 और फिर यहाँ CH3, और यहाँ से क्या करते हैं हम, OH बना देते हैं। तो ये है आपका ब्यूटेन 1 ऑल, नाम क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, ये 1 2 3 4, और ये ब्यूटेन 2 ऑल, नाम क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल। अच्छा, तीसरा नंबर बनाना चाहे तो CH3C CH3, अच्छा भाई साहब CH2, और ये OH। देखिए जरा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 2 3, 1 2 3, तो कहेंगे 2 मिथाइल और प्रोपेन
1 ऑल। क्लियर? अच्छा, 4 नंबर सवाल क्या है, CH3 CH2 ऐसे बना देते हैं, CH3 फिर CH3 और ये फिर OH, ये 2 मिथाइल प्रोपेन टूअल, 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 ऑल, या इसी को टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। अब सवाल है कि आपका ये ऑर्डर क्या होगा। देखिए, आपको अभी हमने बोला कि ब्रांचिंग ग्रुप अगर मैक्सिमम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा तो ब्रांचिंग ग्रुप मिनिमम होगा। तो देखिए जरा, ये स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल सीधा, CH3 CH2 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 OH, नॉर्मल चेन है। नॉर्मल चेन में क्या ब्रांचिंग होती है? नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, आइसोमेरिक अल्कोहल है, आइसोमेरिक अल्कोहल है, केमिकल फॉर्मूला सेम है। तो जिसका चेन नॉर्मल होगा उसमें ब्रांचिंग ग्रुप बिल्कुल नहीं होगा। जब बिल्कुल नहीं होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, मतलब 1 नंबर ब्यूटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद यहां देखिए, यहां 2 नंबर कार्बन एटम से केवल 1 ब्रांचिंग है, और इसमें जरा चेक करिए, यहां तीसरे नंबर कार्बन एटम से 1 ब्रांचिंग है। तो जरा ध्यान दीजिए, कार्बन का चेन तो नॉर्मल है, कार्बन का चेन नॉर्मल है, फंक्शनल ग्रुप में ब्रांचिंग है। तो फंक्शनल ग्रुप में ब्रांचिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा पहले नंबर वाले से कम होगा। तो हम लोग इसके बाद क्या लिख सकते हैं? 2। अच्छा, इसके बाद यहां देखिए, अगर OH को यहां भी लिख देते ऐसे भी तो इसको 2 भी मान लेते आप ब्रांचिंग, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन अगर OH को साइड मान लो और यहां CH3 एक ब्रांचिंग ग्रुप के रूप में मौजूद है, क्योंकि हमने यहां क्या लिखा है? 2 मिथाइल, तो यहां फिर से आपका ब्रांच, कार्बन का पेरेंट चेन भी कम हो रहा है और ब्रांच भी है, मतलब यह है कि तीसरा का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और कम होगा। चौथा देखते हैं, इसमें देखो 1 और 1 2, मतलब इसमें ब्रांचिंग ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ब्रांचिंग ज्यादा दिखाई दे रहा है तो सबसे कम किसका होगा? चौथे का, मतलब ऑर्डर 1 2 3 4 का होगा। क्लियर हुई बात? चलिए इसको नोट करिए और फिर इसके बाद सॉल्युबिलिटी की चर्चा करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले डेंसिटी की, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो क्या कहेंगे? डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल हमेशा मिनिमम होता है किससे? वाटर से, मतलब जल से इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है। हालांकि ये केस केवल और केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और वो भी कैसे मोनोहाइड्रिक? लोअर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए ही लागू होता है। अगर डाइहाइड्रिक की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल मैक्सिमम हो जाएगा किससे? वाटर से। कब? डाई या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में। क्योंकि आप चेक कर लीजिएगा, सेम मॉलिक्यूलर मास वाला अगर वाटर और अल्कोहल होगा तो डेंसिटी हाई होगी। तो ये है डेंसिटी। अब इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी की चर्चा करते हैं। सॉल्युबिलिटी एकदम ध्यान से आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए पूरी वीडियो अभी तक बनाई जा रही थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनको भी और देखते हैं। देखिए जरा, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की विलेयता। देखिए, अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब अल्कोहल वाटर में H2O में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है क्योंकि ये जल के साथ, मतलब H2O के साथ, H2O के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लोअर अल्कोहल हो, लोअर मेंबर्ड अल्कोहल, लोअर मेंबर्ड अल्कोहल का मतलब क्या बताते हैं। जैसे आपके पास मीथेनॉल हो, मीथेनॉल यानी CH3OH, कमा आपके पास इथेनॉल हो, यहां लिख देते हैं, आपके पास इथेनॉल हो CH3 CH2OH, आपके पास अगर प्रोपेनॉल हो, आपके पास अगर ब्यूटेनॉल हो, और इवन आपके पास अगर पेंटेनॉल हो, पेंटेनॉल यानी 5 कार्बन एटम वाला अल्कोहल, कितने हो गए 3 1 4 और 1 5। तो ये लोअर मेंबर जितने होते हैं ये सब के सब अल्कोहल में, सॉरी वाटर में, किसमें, वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। हाईली सॉल्युबल का मतलब क्या, अधिक से अधिक ये घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे, अब ये हाईली सॉल्युबल क्यों होते हैं, पहली बात हाईली सॉल्युबल क्यों, क्योंकि ये अल्कोहल के साथ, जैसे हम मिथेनॉल की बात करते हैं, ये है आपका मिथेनॉल, तो मिथेनॉल में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, पहले ही आपको बता चुके हैं। तो हाइड्रोजन अब क्या करता है, वाटर के ऑक्सीजन एटम के साथ ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और स्ट्रॉन्ग, कैसा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो ये वाटर में काफी अच्छे तरीके से घुल जाता है। मतलब साफ है कि अगर आपके पास ये कंटेनर है, तो जो OH पार्ट होता है, ये OH पार्ट, ये एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक, यहां इधर लिख देते हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब कि ये हाइड्रो यानी कि वाटर लवर होता है। जैसे ही वाटर में इसको हम लोग अल्कोहल को डालते हैं, तो वाटर में डालने के बाद ये जो OH वाला हिस्सा होता है, हाइड्रोफिलिक हिस्सा, ये काफी आसानी से इसमें घुलता है। अल्काइल ग्रुप अगर काफी छोटे हो तो वो भी उसमें घुलना पसंद करते हैं। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप थोड़े बड़े हो जाएं, तो अल्काइल ग्रुप अगर बड़े हो जाएं तो ये घुलना पसंद नहीं करते, क्योंकि OH तो हाइड्रोफिलिक है और अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब ये हाइड्रो यानी कि जल से डरने वाला पार्ट होता है। जिसको हाइड्रोफोबिया हो जाए वो कभी भी पानी में जाता नहीं है डर के मारे। तो बचपन में बच्चे तो चले जाते हैं, छोटे होते हैं, छोटे ग्रुप होते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन बड़े होते हैं, हाइड्रोफोबिया जब होती है तो पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, तो कोई भी जाता नहीं उसमें। उसी तरीके से अल्काइल ग्रुप भी हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, वाटर के साथ वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता नहीं है। जब बॉन्डिंग नहीं करता तो उसमें घुलता नहीं है। इतनी बात क्लियर है। तो छोटे जितने मेंबर होते हैं ये सब के सब क्या बेहतरीन तरीके से पानी में घुल जाते हैं। तो इतना पहले नोट करिए, फिर हम लास्ट एक बात और चर्चा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का सबसे अंतिम पार्ट क्या है देखिए। कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का, चेक कर लीजिए। कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल ग्रुप के। मतलब अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल की विलेयता
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग ग्रुप के। अब क्यों भाई? ब्रांचिंग ग्रुप अगर बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स में कमी आएगी क्योंकि एरिया कम हो जाएगा। जब ब्रांचिंग ग्रुप बढ़ेगा वंडरवॉल फोर्स में कमी आएगी क्योंकि एरिया कम होने के कारण वंडरवॉल फोर्स में कमी आएगी। और जब वंडरवॉल फोर्स कम हो जाएंगे तो फिर आप आसानी से उसको क्या हाइड्रोफिलिक पार्ट को ले जाकर के उसमें डुबो सकते हैं। तो ये ब्रांचिंग ग्रुप, ये दो कॉन्सेप्ट है आपके पास। अब सवाल क्या है कि अगर आपके पास CH3OH है, CH3 CH2 OH है, CH3 CH2 CH2 CH2OH है, तो अब बताइए सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? तो देखिए जिसमें अल्काइल ग्रुप मिनिमम होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम भी चेक कर लेते हैं। तो कार्बन एटम यहां देखो 1, यहां 2, यहां कितने हो गए? यहां 4। तो सबसे ज्यादा A, फिर उससे कम ये B और ये C है, तो उससे कम B और सबसे कम कौन सॉल्युबल होगा? C, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या ज्यादा है, इसका साइज क्या है? बड़ा है। अच्छा, अगर इसकी बात करेंगे तो मान के चलिए आपके पास ये ABC लिख लीजिएगा। एक सवाल और दे दे कि आपके पास ये CH3 CH2 OH है, ठीक है, यानी ब्यूटेन 1 ऑल है। और एक सवाल है कि ये CH3 है और ये OH है। बताइए सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? ये A होगा कि B होगा? कौन होगा भाई? तो देखिए ब्रांचिंग ग्रुप अगर मैक्सिमम होंगे तो सॉल्युबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। यहां देखिए ब्रांचिंग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, यहां एक भी ब्रांचिंग ग्रुप नहीं है, मतलब साफ है कि B का सॉल्युबिलिटी A से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो चलिए ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। वीडियो काफी लंबा हो ही गया होगा, थोड़ा डिटेल हमने डिस्कस किया। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि पूरा हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज, या आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी हमारे वीडियो से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम इंग्लिश वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। तो और ज़्यादातर मतलब कोचिंग क्लासेस में हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स कराते थे, इसलिए थोड़े बच्चों का ख्याल रखते हुए वैसा करना पड़ रहा है। लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि इस चैनल पे फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं, फ्री में। इसके लिए बहुत सारे चार्ज लिए जा रहे हैं लॉकडाउन के कंडीशन की वजह से, और 250-300 रुपये पर चैप्टर। तो ये तो मतलब हम नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल आपको फ्री में दे रहे हैं। तो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।